गाइस क्या हालचाल। चलो इस साल की फिर शुरुआत करते हैं, काउंसलिंग एंड ऑल। और जो फॉर्म्स वगैरह आउट हो चुके हैं, जो देखो इस वीडियो का थंबनेल देख लिया होगा। मथुरा के अंदर, यूपी के अंदर मथुरा है, वहां पे डीयू वासु करके एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है, उसके फॉर्म आउट हो चुके हैं वेटनरी के। ये हैं स्टेट के फॉर्म। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको जल्दी से बता देता हूं कि डेट क्या है, फॉर्म कब एंड होंगे, पेपर कब होगा, कितनी होगी फॉर्म की, और स्टेट के बच्चे ही दे सकते हैं इसे। स्टेट एंट्रेंस एग्जाम बोलते हैं। तो स्टेट के बच्चे दे सकेंगे या क्या कुछ सिस्टम है, और नीट के थ्रू फिर कैसे जाएंगे, चिंता के लिए रहे हो। बाकी वीडियो में डाउट सोल्व नहीं हुए तो हर बार वेट टेक आता है आपके लिए, देव तिवारी आता है और सारे डाउट सोल्व कर देता है। चलो जल्दी से स्क्रीन पे चलते हैं। गाइज मैं आपके सामने स्क्रीन पे हूं, देखो साफ लिखा हुआ है कि जो यूपी के अंदर पंडित दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सक जो यूनिवर्सिटी है मथुरा के अंदर, उसके फॉर्म है। देखो यहाँ पे हमको बीबीएससी की बात करनी है, उसी पे बात करते हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्या है कि इंटरमीडिएट 12th होनी चाहिए आपकी पीसीबी और ई से, ठीक है। और लास्ट डेट क्या एप्लीकेशन की 9/5/2025। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, पांचवा महीना मई का होता है, ठीक है। 9 मई 2025 फ्राइडे तक लास्ट डेट है, तो अपना फॉर्म फिल कर दो, ठीक है। एक मैंने प्रोस्पेक्टस और ओपन कर लिया है। अब की बार ना थोड़ा जल्दी मिनट का रूल रखेंगे यार। सबसे पहले देखो एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी है 1800, जल्दी जल्दी बताऊंगा वीडियो के अंदर, ज्यादा लंबी नहीं करनी, ज्ञान थोड़े से टाइम के अंदर देना है, ठीक है। दूसरी चीज हम देखते हैं अब, जो मैंने आपको फॉर्म बताया था बीबीएससी के फॉर्म आप देख लो 20 को शुरू हुए हैं, ठीक है। 20 फरवरी से 9 मई तक चलेंगे, अपनी डेट देख लो, फिर मत कहना अब नहीं भरे फॉर्म, ठीक है। अभी और आगे बताता हूँ। फिर होगा देखो एंट्रेंस एग्जाम। इनके एंट्रेंस एग्जाम को क्या नाम दिया है, यूजीई अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम। कब होगा, 15 को होगा, ठीक है। 15/6 जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, 15 जून को होगा यहाँ पे। अगर ये डेट शिफ्ट होती है तो साइट से जुड़े रहना। साइट का नाम मैं आपको बता दूंगा इसके अंदर, साइट का नाम क्या है, उससे जुड़े रहना ताकि अगर डेट देखते रहो, ठीक है। और एक और होता है यहाँ पे, डाउट सोल्व कर देता हूँ, यूपी कैटेट करके कुछ बच्चे पूछेंगे। अब वो क्या होता है, वो देखो वो भी एक एग्जाम होता है, वो जो अपने यूपी के अंदर बाकी कॉलेज है ना डुआसू को छोड़ के, ठीक है। एक आईवीआरआई भी छोड़ देना, आईवीआरआई छोड़ देना, क्योंकि उसके अंदर एडमिशन नीट के थ्रू होता है, उसके अंदर तो ऑल इंडिया के बच्चे वैलिड है। बाकी के कॉलेज यूपी कैटेट के थ्रू एडमिशन होता है। चलो अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है कि जो बीबीएससी एंड डीएच के अंदर है, जो डेट ऑफ काउंसलिंग अनाउंस होगी, ऑब्वियस सी बात है, पहले एग्जाम होगा फिर ही तो काउंसलिंग की डेट अनाउंस होगी, फिर एडमिशन होंगे, फिर फर्स्ट राउंड होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा, फोर्थ होगा। क्यों चिंता ले रहे हो, बताएंगे आपको। कुछ इंस्ट्रक्शन देख लेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन कंसिडर होंगे, ऑफलाइन कुछ नहीं होगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट इसके अंदर साफ लिखा हुआ है कि डॉक्यूमेंट जो भी है रिक्वायर्ड सबमिटेड एट द स्टेज, कैंडिडेट को अपने पास मतलब रख लेना। जो भी फॉर्म के अंदर डॉक्यूमेंट आप अपलोड करोगे ना, तो काउंसलिंग के टाइम उसको रख लेना, कोई बोलो बाद में गुम हो गया। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी ऑनलाइन देनी है, ऑब्वियस सी बात है, नॉन रिफंडेबल होगी, ये भी ऑब्वियस सी बात है। मैंडेटरी है भाई, जिसको पेपर देना है तो फॉर्म भरना पड़ेगा। रिजल्ट और मेरिट लिस्ट यूनिवर्सिटी देखो ये रही, यूपी, जो मैं यूनिवर्सिटी का नाम सॉरी साइट का नाम बता रहा था ना, upvetuniversity.edu.in, ये साइट पे चेक करते रहना, ठीक है। कोई अगर आपको कुछ भी चेक करना है तो साइट पे बार बार आते रहना। चलो अब आगे चलते हैं। ये क्वेरी के लिए नंबर दिया हुआ है, यूनिवर्सिटी में कॉल कर लो, कोई फायदा नहीं है, कोई उठाता नहीं है यार, ऑब्वियस ही बात है, जेन्युइन ही बात बोलूंगा मैं, कोई घुमाऊंगा नहीं। अब थोड़ी सी और काम की बात देख लेते हैं कि भाई डिटेल बताओ, सीट वगैरह कितनी है। मैं तो काम की चीज तो बताता हूँ आपको। बीबीएससी की देखो ध्यान से देखो, टोटल 100 सीटें हैं, ठीक है, डुआसू के अंदर। 15% तो वीसीआई के थ्रू भरी जाएंगी, वीसीआई के फॉर्म आएंगे। चिंता क्यों ले रहे हो, चैनल से जुड़े रहो, इंस्टा पे जरूर फॉलो किया करो यार, अपडेट सबसे पहले वहां पे आते हैं। 15 सीट है उसके अंदर, तो बची कितनी, अब 85 सीट बच गई, क्योंकि 15 तो अपने कौन लेगी, ऑल इंडिया काउंसलिंग लेगी। अब जिसमें से 45% ओपन सीट है, मतलब की, और 22% पेमेंट शीट है, मतलब 45 तो प्योर गवर्नमेंट, जिसकी फीस कम होगी वो बता देंगे कितनी फीस होगी, देख लेते हैं, ठीक है। पेमेंट शीट होगी 22 और 5 होगी एनआरआई की, और एनआरआई अगर ना भरी तो लास्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। और 10 सीट वुमेन को दी जाएगी। और यूनिवर्सिटी के अंदर कोई भी, जैसे मान लो इंप्लॉई है, इंप्लॉई का बच्चा एडमिशन लेना चाहता है, तो इसके अंदर क्या है, 3 सीट उसकी होती है, तो ऐसे डिवाइडेशन है, टोटल 85 सीट्स पे ऐसे एडमिशन होंगे, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या है भाई, ऑब्वियस सी बात है, आपको पता होगा यार, 12th होनी चाहिए, पीसीबी से होनी चाहिए, 17 साल मिनिमम एज होनी चाहिए, ठीक है। और आपको यूजीई एंट्रेंस एग्जाम देना होना चाहिए। ये सिर्फ यूपी के बच्चों के लिए, जो यूपी का अगर मेरे कोई देख रहा है ना तो फॉलो कर लो भाई, यूपी वालों कैसे हो, ठीक है। आपके लिए अगर वेटनरी के अंदर एडमिशन लेना है आपको, बीबीएससी का सिलेक्शन फिर यूजी के एंट्रेंस एग्जाम के बेस पे आपका एडमिशन इसमें दिया जाएगा। और एक चीज और, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज जो सबको डाउट होता है, डोमिसाइल होना चाहिए उत्तर प्रदेश का, तभी आप ये पेपर दे सकते हो, तभी एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि ये है स्टेट एंट्रेंस एग्जाम। कई पूछते हैं ना कि वेटनरी में एडमिशन का स्टेट एंट्रेंस दे, आजकल हट चुका है सभी जगह से इंडिया में, बट कुछ स्टेट में बचा है, और उसका एग्जाम्पल सबसे नंबर 1 पे आता है यूपी के अंदर। जैसे खुद एग्जाम लेते हैं, क्या पता यहाँ पे भी नीट के थ्रू होने लग जाए, बट अभी तो हो रहा है, तो हमारा काम है आपको बताना। कैंडिडेट जो इंटरमीडिएट एग्जाम में एलिजिबल अपीयर यूजीआई, हाउएवर एडमिशन विल बी, अरे कुछ नहीं है, ऐसे छोड़ो इसको, ठीक है। मेन काम की चीज बता दी।
पे लिखा हुआ है देखो यूजीई, ये एग्जामिनेशन है जो दुआसू लेती है, ठीक है। कैंडिडेट के अंदर इसके अंदर अपीयर होना पड़ेगा, फिर उसके बाद सेंटर अलॉट किए जाएंगे, तब आपको पेपर देना जाना पड़ेगा, और एडमिट कार्ड आपको पहले मिल जाएंगे जब आप फॉर्म भर दोगे ना। और एग्जामिनेशन सेंटर का भी आगे बताया हुआ है, देखो आपके उत्तर प्रदेश के अंदर भाई ये बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर एक्सेट्रा सिटीज है, यहाँ पे इसके सेंटर आते हैं। तो अपना सेंटर आपको जो पास पड़ता है वो अपना फिल कर देना, ठीक है। तो आप यहाँ पे जाके पेपर दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको पेपर दे दोगे, मान लो पेपर दिया, उसके बाद आपके मतलब मार्क्स आए, मार्क्स आने के बाद फिर यूनिवर्सिटी को बोलेगी अब काउंसलिंग होगी, तो काउंसलिंग के लिए डेट आएगी, वो साइट से जुड़े रहना। नहीं तो एक चीज और बताना चाहता हूँ, इंस्टाग्राम हैंडल दिख रहा है, वहां पे जुड़े रहो, सारे अपडेट आते हैं। और नीचे एक रेजर पे का ना आपको ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। उस पर क्लिक करके अगर आप चाहते हो ओनली इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहिए आपको, तो आप उससे जुड़ सकते हो। इन्फॉर्मेशन में पूरा प्रोसेस आपको गाइड करूंगा मिनिमल चार्जेस पे। और अगर आप चाहते हैं मेरी तो पूरी काउंसलिंग सर आप ही कर दो, तो उसके अलग चार्जेस होते हैं, उसका भी लिंक मिल जाएगा, जाके आप क्लिक करके वो प्रोग्राम ले सकते हो। वो आप पे डिपेंड करता है, मेरे को ज्यादा बच्चों की काउंसलिंग मिल जाए तो भी अच्छा, ना भी मिले तो भी अच्छा, बट मैं जिनका करूंगा उनका बेस्ट करूंगा। इस साल मैंने कुछ एक्स्ट्रा कुछ ढंग से सोचा है, पिछली बार थोड़ा गड़बड़ हुआ था मैं जानता हूँ, बट इस बार मैं सबसे बेस्ट करूंगा, लेकिन जिनका करूंगा वो अच्छे से एडमिशन करूंगा। तो आपको नीचे लिंक दिख रहा है। पेमेंट शीट के लिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ मेन कितनी फीस होती है। अगर आपका पेमेंट शीट पे एडमिशन होता है तो 3 लाख रुपए आपको फीस देनी पड़ेगी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर के अंदर, ठीक है। और फोर्थ ईयर के अंदर भी शायद इनकी कुछ 1.5 लाख कुछ फीस है, ठीक है। और इसमें लिखा हुआ है पास हो गए तो ठीक है, फेल फुल होते हो तो दोबारा देखो रिपीटिशन में फीस देनी पड़ती है। तो काम की चीज की बात करते हैं, 3 साल के 3 लाख हो गए, कितने हो गए 9 लाख हो गए। चौथे साल में 1.5 लाख मांगे, ठीक है, कितने हो गए 9 और 10 और 10.5 लाख, चलो राउंड ऑफ 11 लाख मान लेते हैं। इंटर्नशिप में फीस देनी नहीं पड़ती, तो लगभग 11-12 लाख के अंदर आपका पेमेंट शीट पे एडमिशन हो जाएगा। आप कहीं पूछेंगे कट ऑफ कितनी जाती है, देखो भाई यूजीई एंट्रेंस एग्जाम है, स्टेट का एंट्रेंस एग्जाम है, इसकी कट ऑफ यार डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि नीट का होता तो मेरे पास सारा डाटा पड़ा है, आप प्लेलिस्ट पे जाके देखो, नहीं तो देखो सारा डाटा अपलोड है। यूजी के अंदर कोई मतलब डिसाइड करके इतना बता नहीं सकते कितनी कट ऑफ जाती है लगभग, लेकिन आपको फीस बता दी पेमेंट शीट की। अगर थोड़े बहुत अच्छा नंबर ले लोगे, पेमेंट शीट भी अटक जाती है, तो प्राइवेट कॉलेज में नहीं जाना पड़ेगा, सस्ते में एडमिशन हो जाएगा फिर भी कहीं ना कहीं। तो एनआरआई की फीस आपके सामने है, एनआरआई में बता नहीं चाहता, कोई देखेगा ही नहीं इतना, ठीक है। काम की चीज बता देता हूँ, एनआरआई हो तो भी सीट मिल जाएगी, एनआरआई स्पॉन्सर्ड हो तो भी सीट मिल जाएगी, किसी के रिश्तेदार बाहर रहते हैं तो एनआरआई सीट ले सकते हो। फीस आपके सामने लिखी हुई है, इसको कन्वर्ट कर लेना इंडियन रुपीज के अंदर। मेन बात कर लेते हैं एंट्रेंस एग्जाम। एंट्रेंस एग्जाम कर रहे हो, सिलेबस तो बता दो। सिलेबस क्या है, इंटरमीडिएट यार, 10वीं जो 12वीं क्लास के अंदर तो पढ़ा है ना वही यार, जैसे नीट का देते हो ना, यूं मान लो नीट ही देने जा रहे हो आप, बस वैसे ही तैयारी करो, सेम वैसा ही पेपर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन पेपर बता देता हूँ, क्वेश्चन पेपर कैसा आता है इसके अंदर थोड़ा सा। क्वेश्चन पेपर देखो, क्वेश्चन बुकलेट ऐसी आती है, 200 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 1 से 200 करके, 50 क्वेश्चन होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री, और 100 क्वेश्चन होते हैं बायोलॉजी के अंदर, मतलब कि 200 क्वेश्चन ऐसे आएंगे आपके। और इसके अंदर क्या होगा, बीबीएससी एंड एएच के अंदर भाई देखो 200 क्वेश्चन आए, ओएमआर शीट अलग नहीं दी जाएगी। ओएमआर शीट जैसे आपने नीट दिया होगा, नहीं दिया तो नीट की तरह इसको फिल करना पड़ता है, इसकी यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगी, कोई भी देख लो। और ए बी सी डी करके क्वेश्चन बुकलेट के सेट होंगे, तो आगे अपना देख लेना कितने नंबर बने हैं, ये बताया हुआ है। ब्लैक ब्लू ऐसा कौन सा पेन यूज करना है, आसान सी चीज है यार, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है आपको। अब यहाँ पे काउंसलिंग का लिखा हुआ है, देखो काउंसलिंग ऑनलाइन मोड में ही होगी, अगर ऑफलाइन में होगी तो आपको ऑफलाइन काउंसलिंग में नोटिस आ जाएगा, आप अपने जाके देख लो कि काउंसलिंग कहाँ हो रही है, और जाके अपनी काउंसलिंग अटेंड कर लो। और ऐसा है देखो, कैंडिडेट को काउंसलिंग फीस देनी पड़ेगी 500 रुपये अगर डे ऑफ काउंसलिंग पे हो जाता है। ये सिंपल सा काउंसलिंग का प्रोसेस दिया हुआ है, ठीक है। ये काउंसलिंग के बारे में बताया हुआ है, यूजीई के बारे में, कोई दिक्कत नहीं है, बस इसमें इतनी ही थी इन्फॉर्मेशन। अब एक चीज और बता देता हूँ, आगे वीडियो ना बनानी पड़े, डॉक्यूमेंट कितने टाइम पे काउंसलिंग पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, देखो 12th और 10th की मार्कशीट चाहिए आपको, दोनों ये लिखा हुआ पहले और दूसरे पॉइंट के अंदर। मेन तो ये होनी चाहिए, डोमिसाइल होना चाहिए आपके यूपी का, कैटेगरी से हो तो कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और एम्प्लॉय हो यूनिवर्सिटी के तो वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, मतलब आपके फादर का, ठीक है, सॉरी, हाँ ठीक है। अब एनआरआई हो तो ऑब्वियस सी बात है एनआरआई के सर्टिफिकेट, और ये सिंपल से थे यार, ये आप देख लेना प्रोस्पेक्टस में मिल जाएगा आपको। अब बात कर लेते हैं बीबीएससी एंड एच की फीस कितनी है, जो गवर्नमेंट शीट की मैं बोल रहा था, प्राइवेट की तो पहले बता दी मैंने आपको, मतलब पेमेंट शीट की। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ बीबीएससी एंड एच की फीस, तो सारे चार्जेस मिला के ये लगभग 16,250 रुपए बनती है आपकी फीस। टोटल बता देता हूँ, यहाँ पे नीचे अच्छे से लिखी हुई है। पहले 3 साल की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर के अंदर आपको हर साल 33,300 फीस देनी है, चौथे साल में 49,800 फीस देनी है, 5वें साल में देनी नहीं पड़ती क्योंकि वो इंटर्नशिप का होता है, ठीक है। गवर्नमेंट फीस भी बता दी। अब किसी बच्चे को हॉस्टल लेना है तो हॉस्टल की फीस इसके अंदर साफ बता देता हूँ, पहले 3 साल की आपके सामने लिखी हुई है, सिंगल सीटेड डबल सीटेड कैसे आपको रूम लेने हैं, फोर्थ ईयर के अंदर भी लिखी हुई है, ये अपनी देख लो प्रोस्पेक्टस में जाके, ठीक है। और इंटर्नशिप के अंदर अगर आपको ये और चार्जेस देने पड़ते हैं, ये आपको प्रोस्पेक्टस में मिल जाएगा, ठीक है। तो यार एक लमसम आप मान के चलो, आपका साल का लगभग 50,000 रुपए हर साल का खर्चा है, जिसके अंदर आपको मिल जाएगा अच्छा खासा कुछ।
सो गाइज इस वीडियो के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन कवर कर दी है। कोशिश करता हूं आपको सब समझ आ गया हो। बस एक डाउट और पूछते हैं बच्चे, यूजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे कि? अगर देखो मेरे पास अवेलेबल हुए तो मेरे टेलीग्राम पे मैं अपलोड कर दूंगा, नहीं हुए तो भी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अगर हो गए तो मैं कोशिश करूंगा अपलोड कर दूंगा। इंस्टाग्राम जरूर दिख रहा है भाई, फॉलो कर दो। अगर आपको किसी भी क्वेरी का अगर आपको आंसर चाहिए ना, फॉलो करके 10 बार मेरी कोई भी लेटेस्ट वीडियो शेयर करो, 10 कमेंट कर दो और स्टार्टिंग की 10-20 वीडियो लाइक कर दो। पक्का रिप्लाई करूंगा और इतने रिप्लाई करूंगा जितने आपके डाउट होंगे सारे फ्री में सोल्व करूंगा। कहीं धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, मैं गारंटी देता हूं भाई। रिप्लाई करूंगा अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे आके मुझे रीच एंगेजमेंट देते हो तो। ठीक है, तो आपकी इतनी मदद कर रहा हूं, चैनल से जुड़े रहना, पूरे साल अपडेट आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक तिवारी जी आपको बोल रहे हैं बाय बाय।